Good evening, everyone. Today we are going to be talk about further the remaining part of the what previous year question related to the human eye in colorful world. उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहे हैं हम लोग। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको थॉट प्रोसेस के लिए टाइम मिलेगा और फटाफट आप कमेंट करेंगे ना जितना हो सके स्पीड से। तो क्वेश्चन नंबर जो 2007 का पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, पेन और आपका कॉपी दोनों साथ में होना चाहिए फटाफट। ठीक है, डिफाइन द टर्म क्रिटिकल एंगल, ये आपका लिखा होना चाहिए। मैं आगे वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 4 नंबर का पेपर आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था वहां पर। एंड व्हाट इज मीन्ड बाय TIR, व्हाट इज मीन्ड बाय TIR, स्टेट टू असेंशियल कंडीशन, state two essential conditions for TIR, with the help of ray diagram illustrate ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा चैलेंज है इसके बाहर एक भी क्वेश्चन ह्यूमन आई का नहीं आएगा। तो जो लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं वो लॉस में है, जो भरोसा कर रहे हैं वो तो 100% प्रॉफिटेबल में रहेंगे ना। ये पहले ही मैं कह देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ज़्यादा मेहनत करें। पहला क्वेश्चन है 2007 का। यहाँ पे देख लो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपका थॉट प्रोसेस शुरू भी हो गया होगा और आपको इतना टाइम भी मिल गया होगा कि आपने सोचा भी होगा इसके बारे में। और ये इतना इंटरनल क्वेश्चन बना 2007 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। साफ साफ बोला है, सबसे पहले क्या है, डिफाइन, किसकी टर्म डिफाइन करनी है, क्रिटिकल एंगल। किसी के पास आंसर? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, यही गड़बड़ हो जाती है। प्रॉपर आंसर देखिए, ठीक है। जिन लोगों ने किसी और का आंसर बताए, किसी और का आंसर बताएं। CBSE हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मांगते हैं, बोले बेटा। रिफ्रैक्शन और नहीं, खाली फर्स्ट का आंसर बताओ अभी तो फिलहाल। देखो, पहले का मैं सॉल्यूशन यहीं पे लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले किसकी बात की है, क्रिटिकल एंगल। किसकी बात की है बॉस? क्रिटिकल एंगल। आपको शॉर्ट और सिंपल में दिमाग में सेट कर देना है, कि ब्रेन सेट होना चाहिए कि भाई इसकी डेफिनेशन कैसे होगा। आप सीधा सिंपल सा बोलेंगे कि भाई हमारा यहाँ पे कौन सा एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, या कहीं पर ये भी लिखा सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जा सकता है। पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, फिर ये रिपीट नहीं होंगे। कल लास्ट होगा और 2020 तक सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, इनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। चैलेंज है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन। TIR के साथ रेनबो फॉर्मेशन पूछ लिया, प्रिज्म पूछ लिया, बाकी इससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज बोल रहा हूं मैं। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है घर पे जाके, तो वो उसका प्रॉब्लम है। यहां देखिए, रिफ्रैक्शन एंगल कितना होना चाहिए, 90। कितना होना चाहिए, 90। और दूसरी बात करें, तब हम किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब देखो, यहां बात क्या समझने की है सर, जो आप समझाना चाहते हो, क्या कोशिश कर रहे हैं हम। ध्यान रखना, ये किस मीडियम में रहेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल किस मीडियम में रहेगा भाई। एक रेयर मीडियम होता है और एक क्या होता है, डेंसर मीडियम। दोनों बातें समझनी होगी है ना आपको। ये भी पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन एंगल हमने 90 बोला है, कहां पर है, किस मीडियम में रहेगा। बताओ लेनिश, क्या रहेगा, ये किस में रहेगा, डेंसर में। ये किस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, रेयर में। ये दोनों क्लियर होना चाहिए। अब डेफिनेशन कैसे बनाए, सीधा सिंपल सा आंसर है। आप बोलेंगे सर, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज 90, इन दैट कंडीशन सर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, थोड़ा स्पीड से चलेंगे ना। व्हाट इज मीन बाय TIR, बताइए। TIR का बताइए, TIR का बताइए। जल्दी बताइए फटाफट। तो सीधा डेफिनेशन लिखेंगे, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। TIR का शॉर्ट और सिंपल में आंसर देंगे, क्या बोलेंगे आप, सीधा लिखेंगे, फैन एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, मोर देन
क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड TIR। अब मान लो कोई पूछ ले आपको, बोले सर ये तो डेफिनेशन गलत है। कोई गलत नहीं है भाई, घबराना मत। बस ये टीचर क्या ऐड कर देगा, बोलेगा रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। कंपलसरी कंडीशन है TIR के लिए। स्टार्ट कहां से होनी चाहिए, रे। आप बोलोगे तो समझ में आएगा। योर माउथ विल ऑलवेज हेल्प योर ब्रेन टू रन द मेमोरी, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, दोनों काम करेगा। ये अभी आपको नहीं पता, एटॉमिक हैबिट नाम की बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, अ रे कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, दिस इज कॉल्ड TIR। क्या यहां तक कुछ समझ में आया? अरे कोई डाउट है क्या? एक तो कुछ बच्चे कैसे होते हैं, बिल्कुल ही लोअर कॉन्फिडेंस में। ऐसा नहीं रहना है, यू मस्ट बी फुल माइंडेड। हाँ सर आ गया या नहीं आया, बात समझ में आई नहीं। और याद रखना, लाइफ के टू एस्पेक्ट है। एक तो क्लियर होते हैं कि मुझे ये करना है, दैट्स इट, ये मुझे नहीं करना है। ऐसे लोग कभी भी अनसक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेसफुल कौन होते हैं, जिन्हें पता है कि मुझे ये करना है तो मैं ये करूंगा, चाहे दुनिया क्या बोले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर्ग्यूमेंट्स रायचंद बहुत है दुनिया में, लेकिन आपका माइंड सबसे बड़ा सजेस्टिव, एक तरीके से सपोर्टिव ब्रेन है। और ये ब्रेन इतना सपोर्ट करेगा आपको, और ये सही सजेशन देगा, रॉन्ग सजेशन कभी नहीं देगा, याद रखना। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मान लो कुछ गलत करने जाते हैं हम, क्या होता है, वो खुद बोल देता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 3 बार बोलता है। चौथी बार आप गलत कर देंगे, उसके बाद ये बोलता नहीं है। तो समथिंग इज डिफरेंट इन दिस ब्रेन, और इसको सुन लिया, लाइफ में कभी भी अनसक्सेस मिलती नहीं है। और मिल भी जाए तो लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, स्टेट टू असेंशियल कंडीशन फॉर TIR। सीधा सिंपल सा यार, पहली कंडीशन तो ये बोलूंगा मैं, ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? मैं आगे बढ़ाता हूं इसको, थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आगे बढ़ाया, अब यहां पे देखना सभी, TIR के लिए पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है, कंपलसरी है कि रे कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर, इसी में आंसर था, यस और नो। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है वो किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। अरे सॉरी, बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा। एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो इसकी क्या है, असेंशियल कंडीशन। फिर इन्होंने कहा ये रे डायग्राम के थ्रू बनाइए आप, और मुझे बताइए कि क्या कोई इसका एग्जाम्पल आपके ब्रेन सेट है। बिल्कुल है बॉस, स्टेप बाय स्टेप आंसर दीजिए। पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, अब कौन सा आंसर देंगे हम, चौथा। तो फोर्थ आंसर की अगर हम बात करें, फोर्थ, तो फोर्थ क्या रहेगा भाई? फोर्थ में हमें क्या पूछा है इसने, हमें साफ साफ पूछा है रे डायग्राम से समझा इसको, रे डायग्राम से समझा। और चौथा है इसकी एप्लीकेशन। क्या है, एप्लीकेशन। तो हम सीधा बोलेंगे ये लो भाई रेनबो फॉर्मेशन, और यहां मैं बहुत सारे ड्रॉपलेट भी कंसीडर कर लेता हूं, उसके आसपास ही होगी। इमेजिन करते हैं यहां से क्या आई, व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट आएगी, व्हाइट लाइट। अरे यस और नो, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। कौन से टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम। और यहां से थोड़ी बैंड हुई और यहां आई, और यहां से मान लो ये कौन है, रेड है, तो नीचे कौन सी आ जाएगी, वॉयलेट। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारी एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। इसलिए कहीं कल आके आप नहीं पूछ ले सर मेरी कॉपी में तो ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, जैसा कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होता है उसको मैं यही खत्म करना चाहता हूं। यहाँ पे क्या हुआ, एक एरो बना दीजिए, यहाँ पे एरो बना दीजिए, ये क्या हुआ, TIR। क्या हुआ, TIR, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन। और यहाँ क्या हुआ, सेकेंड टाइम क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गई क्या? और इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? और आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन कौन सी है सर ये, तो आपको सीधा सीधा बोलना है सर रेनबो फॉर्मेशन। कौन सी एप्लीकेशन? अब मैं चाहूंगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी और भी एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है? एक तो ऑप्टिकल फाइबर, आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर। ये बात थी भाई 2007 की, और हम किस में, 2023 में। हमें पता होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे काम करता है, TIR। किसके लिए काम करता है वो पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए काम करता है। कौन काम करता है बॉस, TIR। और TIR में भी कौन सा एग्जाम्पल काम करता है इसके लिए, ऑप्टिकल फाइबर। दूसरी बात करें और कौन से एग्जाम्पल है, बिल्कुल शाइनिंग ऑफ, शाइनिंग ऑफ डायमंड लिख दिया। और कौन है भाई, और कौन है जल्दी बताइए, मिराज नहीं, माइरिज फॉर्मेशन। ये आपको सारे के सारे टू द पॉइंट याद होने चाहिए। और ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है 2007 का। क्या इसमें किसी को दिक्कत? वापस रिपीट करते हो, सबसे पहले क्या पूछा गया, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90,
तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसे क्या बोलेंगे, और फिर TIR। TIR का मतलब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे बड़ा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, बड़ा, उसे क्या कहेंगे हम, TIR। तीसरा क्या पूछा, असेंशियल कंडीशन, कहां से कहां जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन, एंगल आई किससे बड़ा होना चाहिए, एंगल सी से। सी कौन है, आई कौन है, बहुत बढ़िया, शानदार। फिर हमसे क्या पूछा इसने, एग्जाम्पल बता, इलुस्ट्रेट कर रे डायग्राम। तो रे डायग्राम किसका बनाएंगे, रेनबो फॉर्मेशन। पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी बार TIR हुआ, तीसरी बार फिर रिफ्रैक्शन हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। और फिर हमने स्पेक्ट्रम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहां तक कोई समस्या किसी को। और फिर हमने बताए और भी इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है। ऑप्टिकल फाइबर 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको, क्योंकि ये अपडेट है आज की टेक्नोलॉजी, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, हमारे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा थे तब भी रेनबो फॉर्मेशन होता था, आज भी हो रहा है। मौसम सुहाना हो रहा है, सफर अच्छा कट रहा है, यस और नो। ठीक है, जैसे बारिश वारिश होती है मजा आ जाता है, आपको बाइक एक निकल के ले चलते हैं, है कि नहीं, गाने वाने चलाते हैं, वो अलग बात है भाई। ऑप्टिकल फाइबर, फिर रेनबो फॉर्मेशन, शाइनिंग ऑफ डायमंड, माइरेज फॉर्मेशन। याद रखें, एक तो माइरेज फॉर्मेशन मुझे बढ़िया लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई समस्या किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर, सभी लोग प्रिपेयर रहें। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, अरे आया उड़ गया ही। चलिए, आता होगा आपको क्वेश्चन, में मान के चलता हूँ, फिर भी हम लोग करेंगे। इसका पहला पार्ट मैं लिखता जा रहा हूँ, आप खाली मन में सोचते जाना, आंसर नहीं देना बीच में जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाए। व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन। मैं बोलता भी जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी राइटिंग चमगादड़ जैसी हो। ठीक है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ rainbow in the sky with the help of the diagram, फिर इसी का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द हाइपरमेट्रोपिया। अभी हम 2007 के पेपर में ही है, हाइपरमेट्रोपिया। फिर बात करेंगे ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है। मैं चाहता तो उसको डायरेक्ट प्रिंट करके भी ले आता, लेकिन मुझे यूँ तो आपका थॉट प्रोसेस चले, मैं जब तक लिखूं। ठीक है, टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसमें भी पहला पूछा है आपसे, फर्स्ट पूछा है हाइपरमेट्रोपिक आई। आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप तो सीधा आंसर पे चले, हाइपरमेट्रोपिक आई, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। और अगर दूसरी की बात करें, या मैं सेकंड ही लिख देता हूं क्योंकि बी तो वहां लिख दिया है, ये करेक्शन मेड बाय सुटेबल लेंस। ठीक है, चलिए इसका और वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। और मैंने आपको टाइम भी दे दिया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप आंसर दें, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन। पैरेलल लाइट, सिंपल वर्डिंग में याद रखना। हम आरबीएससी में बात करेंगे तो मैं डिटेल में बात करूंगा, यहाँ सिंपल आंसर देंगे सर, जब व्हाइट लाइट किस में कन्वर्ट हो जाए और किसके थ्रू पास होती है, तो प्रिज्म। बात समझ में आ गई क्या, सिंपल है, नॉर्मल आंसर, क्योंकि इसका आपको आधा नंबर या एक ही नंबर होगा शायद वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब भी क्या होगा, एक प्रिज्म होगा, यहाँ से कौन सी लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, और कितनी कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कौन सा पैटर्न बना देगी, विबग्योर। कौन सा पैटर्न बना देगी, विबग्योर। क्या बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है, बोलो। अरे एनीवन हैव एनी डाउट। चलिए आगे बात करें, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अभी हमने समझा था, अरे यस और नो। फिर भी मैं शॉर्ट में रिवाइज करूँ ताकि आपको याद हो जाए, और जो बच्चे याद नहीं करते हैं इतनी बार रिवाइज होने के बाद, उससे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं हो सकता भाई। किसी को बुरा भी लगता होगा बार बार ये टेररिस्ट क्यों कहता है,
भाई उसी लिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश के लिए वो सबसे बड़ा टेररिस्ट है जिसने खुद की हेल्प नहीं की है। आपको पढ़ाया अच्छा जा रहा है, सब किया जा रहा है, उसके बाद भी आप अपनी हेल्प नहीं करें, क्या करें? ये देखिए क्या है, ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, यहाँ से रे आई, और यस और नो, थोड़ी सी बैंड हो गई, और फिर यहाँ से क्या हुआ, टी आई आर। अरे क्या हुआ, टी आई आर। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, रेड, और लास्ट वाली क्या बना दी, वॉयलेट। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है क्या? इसी को हम क्या बोलेंगे, रेनबो फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? ये रे डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखो आगे क्या बोला है, व्हाट इज द हाइपरमेट्रोपिया। अरे आगे क्या बोला भाई, जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे कमेंट जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत सारे कर ही नहीं रहे क्योंकि ना ब्रेन साथ दे रहा है, ना हिंड ब्रेन साथ दे रहा है, ना मिड ब्रेन साथ दे रहा है, और बाकी सब तो है ही नहीं, है ना? बोलेंगे तो समझ में आएगा। हाइपरमेट्रोपिया क्यों, हाइपर मेट्रोपिया, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग साइडनेस। यस और नो, दूसरा नाम क्या है इसका, लॉन्ग साइडनेस। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि यहां पे हम क्या बोलते हैं, पर्सन कैन सी, कौन सी साइड, फार साइड, बट कांट सी नियर साइड। बस, और क्या चाहिए भाई, नियर साइड तो देख ही नहीं सकता। अब इसने बोला, पहले ये बोला इसका डायग्राम बना भाई, तो हमने क्या बना दिया, ये रहा, और यहाँ क्या बना दिया, लेंस बना दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऐसे ऐसे करके ये एरो बना दिया, और ये कहाँ गया, पीछे, और ये हमारी इमेज आ गई। और बननी कहाँ चाहिए थी, डॉट बना देते, वेरी गुड, ऑन रेटिना बननी चाहिए थी, पर यहाँ छोड़ देंगे इसको, पहला डायग्राम, क्योंकि उसने बोला हाइपर मेट्रोपिक आई बना, यही बनाना, ध्यान रखना, गलती नहीं करें, फोकस यहाँ पे रखें, ड्रॉ नहीं करना। रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, जब मैं थॉट प्रोसेस के लिए बोल रहा हूँ तब आपका आंसर हो जाना चाहिए था कंप्लीट। इतनी स्पीड होनी चाहिए क्योंकि रिवीजन बार बार हो रहा है ना, इसके बाद नहीं आए तो क्या मतलब है यार, कि वापस ये क्वेश्चन आएगा, उतनी बार वापस मैं कराऊंगा ताकि आपको यही याद हो जाए। फिर आगे बात करें, क्या बोला उसने, करेक्शन। तो करेक्शन के लिए क्या करना है, कौन, अच्छा क्यों लिया मैंने कॉन्वेक्स, ये हमारा कौन सा लेंस आ जाएगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये क्या करेगा, कॉन्वर्जेंट का काम। कॉन्वर्जेंट का मतलब जो दूर चली गई उसको लाएगा पास, तो यहाँ बनेगी एग्जैक्ट। बात समझ में आ गई क्या, कहाँ बनेगी, ऑन रेटिना। ठीक है भाई, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था और हमने प्यार से इसको समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ू क्या मैं? इसमें जो और में क्वेश्चन है उसकी बात करूंगा, डाउट हो पूछ लेना, बार बार कहूंगा फिर अच्छी बात नहीं है ना, ऐसा नहीं कि सर वीडियो चल रहा पूछ ही नहीं रहे। नेक्स्ट, और में जो क्वेश्चन आया था, और में जो क्वेश्चन आया था 2007 में, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें क्वेश्चन में बोला था सबसे पहला, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये जो चीजें हैं इसके आपको क्या बताने हैं, रीजन। क्या बताने हैं, रीजन। ठीक है, बोर्ड पे देखें और अपने आंसर तैयार रखें। पहला है, कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू इन द स्काई, इन द स्काई। पहला क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करें, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस तब कंप्लीट हो जाना चाहिए जब मैं लिख रहा हूं। वी कांट सी an object when it is placed very close to the human eye, थर्ड की बात करें, व्हाट इज प्रेसबायोपिया, व्हाट इज प्रेसबायोपिया, क्वेश्चन मार्क, राइट इट्स टू कॉजेज, और फोर्थ पूछा है द सन कैन बी सीन। डिस्कशन नहीं करें, खुद के आंसर खुद लिखें, यूं मान के चले ये एग्जाम है। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड आपका बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, और ऐसे ही मैं बायो और केमिस्ट्री का भी रिवीजन ऐसे ही कराऊंगा। 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस लेंगे। 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज,
ठीक है, चलिए आपका टाइम खत्म होता है क्योंकि मैंने आपके थॉट प्रोसेस के लिए टाइम दे दिया। सबसे पहले मुझे आंसर बताएं पहले का, कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू, उसका रीजन चाहिए मुझे, कोई भाषण नहीं चाहिए। देखो फिर आपने एक गलती कर दी, ठीक है, आपने सीधा बोल दिया स्कैटरिंग बराबर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, रीजन। तो रीजन क्या रहेगा, तो पहले का जो मैं आंसर लिखना चाहूंगा ये सीधा लिखूंगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग की बात करते हैं हम, अगर थोड़ा डिटेल में जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है रीजन पूछा, इसने ये नहीं पूछा आप एक्सप्लेनेशन दो, मुझे नहीं चाहिए मुझे एक्सप्लेनेशन। रीजन क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें लाइट फैले, कॉन्वर्जेंट हो डाइवर्जेंट हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बात समझ में आ गई, अगर ऐसा डिटेल में पूछे तो बात अलग है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या पहले का समझ में आ गया आपको? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? थोड़ा अलर्ट मोड पे बैठे, ठीक है, एकदम बिल्कुल धक्के पड़ के बैठे हैं आराम से, जैसे थिएटर चल रहा है और मैं रणबीर कपूर हूँ और मैं मर्डर किए जा रहा हूँ, ठीक है, एनिमल में तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, हम पहले भी गधे थे और अब भी गधे ही, बाकी सब IIT है ही सागवाड़ा में। चलिए देखिए, दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अगर आ गई है तो पहला क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट मानता हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन का मैं रीजन देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप में से कोई दे। बताइए, वी कांट सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ह्यूमन आई। लीजन पूछा है, 25 30 नियर पॉइंट नहीं पूछा आपको। यही तो देखो, यहाँ मार खा जाएगा बच्चा, अच्छा अच्छा, अच्छे अच्छे धुरंधर मार खा जाएंगे और वो बोलेगा सर आपने पढ़ाया तो बहुत अच्छा था सर, लेकिन प्रॉब्लम है सर मेरे मार्क्स नहीं आए, और सर IIT के पास पढ़ने वाले कह रहे हैं कि सर हमारे NIT से भी ज़्यादा नंबर है, तो जलवा हो जाएगा ना भाई। ठीक है, आप भले आश्रम में पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पढ़ रहे हैं, IIT में पढ़ रहे हैं, फर्क है ना। तो क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम क्या बोले बताओ मुझे? पहला आंसर रहेगा मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ये सोचना पड़ेगा रीजन, पास में लिया एकदम तो साला कर्वेचर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टिल्टेड करेगा वो अपने आप को। और कैसे करेगा, बिल्कुल एकदम खींच खींच के एकदम खींच जाएगा वो, तो दिखना हमें बंद हो जाएगा। ठीक है, बात ही समझाओ। अच्छा मैं बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कहा था बिफोर रेटिना जब एंड होती है, कहाँ पे रेटिना, बिफोर रेटिना जब एंड होती है ना, एक मिनट है ना,